सायरा साहबा बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सायरा साहबा, आज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई, हुकूमत का कहना है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अता तारड़ साहब बारहा समातों के अंदर जाते रहे, साथ ही वकला को भी बुलाते रहे। ये जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, अगर ये कानून के पैराए के अंदर भी है तो क्या ये पूरा मैकेनिज्म कानूनी तौर पर दिखाई देता है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा, सबसे पहले तो ये बोलूं कि इस गिरफ्तारी पे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये तो वो कहते हैं ना कि रोजे रोशन की तरह आया था कि ये होगा, क्योंकि हमने तराजू के पलड़े बराबर करने थे ना, हमने भी नाअहल करवाना था। तो अब हुकूमत किस आड़ में छुप रही है कि वो इसमें शामिल नहीं है। आपने अता तारड़ साहब का कहा और फिर सुबह उस वक्त हर चैनल के ऊपर आके उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, और जिस तरीके से बता रहे थे। और अभी तो मैंने वो ट्विटर पे देखा कि लाहौर में तो उनके कारकुनान मिठाइयाँ बांट रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये सारा जो स्क्रिप्ट जिसने भी लिखा है बहुत भोंडे तरीके से लिखा है। वो या तो भेजे का इस्तेमाल नहीं किया, या न्यू कमर थे इस इंडस्ट्री में कि जो सही स्क्रिप्ट लिख नहीं सके, कि वहां से एक फैसला आता है और हमारी पंजाब पुलिस जो कि 9 मई को अपनी बिलों में घुस के सोई हुई थी, वो इतनी चाको चौबंद थी कि उनको पता था कि ये फैसला आएगा। और वहां से इस्लामाबाद पुलिस पूरा एक तरीकेकार होता है ना कि वहां से जज का वो लेके मुतलका थाने तक आते हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस, और फिर वो सारी वो क्या कहते हैं उसको, ये जो वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाना की वारंट गिरफ्तारी होती है, और फिर एक रोज नामचा वगैरह ये वो सब चीजें होती हैं। वो लग रहे जैसे सब तैयारी में बैठे हुए थे। और अभी तो सोशल मीडिया पे वो रूम भी शेयर हो रहा है अटक जेल का, तो उसको भी तैयार करके बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रही, बहुत ढीला सा स्क्रिप्ट था, इनको करना नहीं आया, या तो बहुत खुशी में, या ऐसा है कि यहाँ पर कौन पूछने वाला है। आइन कानून ये तोड़ चुके हैं, अवाम को महंगाई के नीचे दबा चुके हैं और इतना खौफ पैदा कर चुके हैं। और जो एक्ट पास किया है उसके तहत कौन बंदा आवाज उठाने की जरूरत करेगा? तो उन्होंने बोला है कि बस जैसे चलता रहने दो, इस कौम ने कौन सा जागना है। अच्छा इसने आवाज सायरा बानो साहबा, अब ये इलेक्शन डिले करने पे चले हुए हैं, उसके लिए कानूनी तरामीम चाहिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका पैरा नंबर 28 देखें अगर आप, तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन को हदायत है कि मुकर्ररा मुद्दत पे हर हाल में इलेक्शन कराएं। क्या आज का जो फैसला हुआ है जिस पे बहस हो रही है कि मरदमशुमारी, नई हल्का बंदियाँ, वो अहमियत रख गई है? वाकई इलेक्शन अब 2024 में होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरजीह दी जाएगी? नहीं सर जी, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला, मतलब आई एम सॉरी, अब वो बात है कि अब तो डर लगता है कि वो, हम तो वैसे ही भी मैं कहती हूँ अपने बारे में कि हम तो गद्दारी और कुफ्र के फतवे में बीच में पेंडुलम की तरह घूमती हुई कौम है कि एक पाँव इधर हो जाए या एक पाँव उधर हो जाए तो बंदा गया। तो ये आपने इलेक्शन कमीशन उनका नाम लिया, सारा खड़ाग ही उनका फैलाया हुआ है। अब वो कहते हैं ना कि वो, बार बार मैं कहती हूँ कि ट्रक के पीछे, जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे लिखा हुआ होता है, हिम्मत है तो तप्पड़ है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त है। जब इतनी हिम्मत और तप्पड़ नहीं थे तो इस फैसले में हाथ ही और पंजाब की बार मैं बात कर रही हूँ। और इस सारे किस्से में इलेक्शन कमीशन ऐसे मासूम बन के बैठे और हमने इतने इख्तियारात उनको दे दिए, इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे। मैं पिछले 1 साल से तकरीबन हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि नहीं होंगे इलेक्शन टाइम पे। मेरा तो एक मशवरा है कि इसी असेंबली को एक्सटेंड कर दें, और जब तक ये समरी उनके पास जाके साइन होकर नहीं आती, तो आप मेरी बात लिख लीजिए, तब तक वो है कि ये असेंबली को एक्सटेंशन में भी, बाकी कानूनी शिक ढूंढने में कौन सा इनको लगेगा, कौन सी मोशगाफियां के फलाने आर्टिकल का क्लॉज नंबर ये, क्लॉज नंबर वो, उसके तहत ये होते हैं। और बाकी 2/3 अक्सरियत की बात करें तो ये धड़ाधड़ जो 54 बिल पास किए हैं, 15 लोगों ने पास किए हैं, जिसमें क़यादत भी नहीं बैठी हुई थी। बेचारे हमारे जैसे बैक बेंचर जो आईज और नोज करने और डेस्क बजाने आते हैं, उनकी मौजूदगी में इन लोगों ने बिल पास किए हैं। तो उन बिलों की क्या हैसियत होगी? और नहीं तो सेशन 1 दिन के लिए ये वो करेंगे, प्रोरोग करेंगे, और उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस आ जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो है असेंबली, तो ऐसे भी हम लोग ऐसे ही गाते हैं, थोड़ा दिल। लेकिन ऑर्डिनेंस तो सदर ममलिकत की तरफ से आएगा, तो आप समझती हैं कि सदर ममलिकत इस हालात में ऑर्डिनेंस लाने में राजी हो जाएंगे? सदर ममलिकत उम्रा करके आए हैं पूरी हवा व अजदाद के साथ, ताम झाम के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी चीज में स्टैंड लेंगे।
अच्छा करने को मुल्क के वसी तर मुफाद में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने पहले कौन सा वो किया, और किस्मत ज़ाहिर हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन छोड़े, हमारे पास एक फिक्रा है ना मुल्क के वसी तर मुफाद में। अच्छा एक बात आज एक बड़ी अहम जो मीटिंग हुई, वज़ीर आला साहब ने चेयर की मीटिंग, चारों वज़ीर आला उसमें शरीक थे। कानून कहता है कि ठीक है सिंध का वज़ीर आला मौजूद था, वो वज़ीर आला है, बलोचिस्तान का वज़ीर आला मौजूद था, वो वज़ीर आला, लेकिन 2 सूबों के वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला, राणा साहब बलोचिस्तान वाले भी नहीं थे, बलोचिस्तान आ गए थे बाद में। बलोचिस्तान वाले नहीं थे, और ये पहले इन्होंने कहा था कि जो निगरान वज़ीर आला है, मेरे साथ ही किसी प्रोग्राम में बैठ के इनके माहिर कानून ने फरमाया था कि नहीं वो CCI की मीटिंग इसलिए नहीं बुलवाई कि निगरान वज़ीर आला वो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते। लेकिन फिर कानून में कोई ना कोई शगाफिया निकाल कर इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो आ सकते हैं। बलोचिस्तान वाले आए नहीं, और मुराद अली शाह साहब का इंटरव्यू था कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इस नताइज को नहीं मानेंगे, आने वाले इलेक्शन के नताइज से डर गए हैं वो, तो खामोशी इख्तियार कर लिए। लेकिन ये सब बहाने हैं, आप देख लीजिएगा। जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक इत्तलात तो यही थी कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला बैठे हुए हैं। वो तो मीटिंग खत्म होने के 2 घंटे बाद पता चला, जब मंजूरी की इत्तलात आ गई कि वो तो सफ़र के पेश नज़र ये जो इस वक्त खदशात पैदा हो चुके हैं, मौसमी ख़राबी है या कोई और उज़र पेश कर दिया गया, उसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं आ सके। तो इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगता? वो कहते ना, जो आना चाहो तो हर रास्ते, ना आना चाहो तो 1000 बहाने, तवील रास्ता, हाँ उज़र वो कैसे करके है, सॉरी। तो वैसे ही है, ना आना चाहें तो आपकी, मैं तो पहले ही कहा था कि ये बहाने ऐसे ही हैं, तुम्हारी मेरी जात नहीं मिलती, अब्बू जी नहीं मान रहे, और बस ऐसे ही है। क्या आपको इलेक्शन नजर आ रहे हैं? नहीं जी, मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अगर वो इलेक्शन सपोज ये 2024 तक भी करवा लें, बहुत बड़ी बात है, तो उस इलेक्शन को तब भी कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये मुल्क कौम का वक्त और पैसा बर्बाद ना करें, इस असेंबली को एक्सटेंशन देके देख लेते हैं क्या करना चाहते हैं ये। अच्छा ये बता दें कि आप क्या समझती हैं कि आज चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद आप समझती हैं कि PTI ख़त्म हो गई या PTI का वोट बैंक ख़त्म हो गया? तो वोट बैंक अपनी जगह पे मौजूद है। मेरा जिला सांगड़ है, शदादपुर, यहाँ पे नाम भी नहीं सुना होगा। जब अब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो मुख्तलिफ वार्ड वगैरह में ये सब जा रहे थे कैंपेन वगैरह करने के लिए, तो मतलब एक छोटी सी जगह से ही मतलब 2-2.5 हज़ार वोट उनके निकल आए थे। सिर्फ एक या 2 वार्ड की बात कर रही हूँ। वो ऐसा नहीं हो सकता। अब वो पता भी है कि एक सेइंग्स भी आती है इतनी कि वोट डालने वालों की अहमियत थोड़ी होती है, गिनने वालों की होती है। मैं नहीं समझती कि अच्छा साहिरा साहब, अगर आप समझती हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जा रहा है, तो 4 दिन की हुकूमत रह गई है। 4 दिन की हुकूमत रहते रहते अगर ये गिरफ्तारी अमल में आती है, तो हुकूमत जाने के बाद किसके पास क्या गारंटी कि उसके साथ ऐसा वाक़या ना पेश हो? अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो ये क्यों इस वक्त जश्न मना रहे हैं उस पर? देखिए, वो मुझे नहीं पता कि उस तरफ की कुर्सियों में क्या चीज है कि जब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ख्वाजा आसिफ ने एक तकरीर की थी जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी से भी उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं होना चाहिए था। भैया काला कोट पहन के तो आपके पार्टी लीडर तशरीह करवाने गए थे, चौधरी निसार गए थे, आर्टिकल 6 की 20 की तशरीह कर दें, तो माफिया बाद में मांगने से बेहतर है कि तौबा ताइब हो जाए और इस किस्म की बातें ना करें। वो जमहूरियत बेचारी जो कि है नहीं, एक नाम की है, बस उसकी थोड़ी सी लाज रख लें। ये सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि वाला ये काम तो टपाओ ना, ये वाला दिन तो टपाओ। हमारी पूरी कौम की ये सोच भी है और ये इत्तेफाक से अलमिया भी यही है। हम आज से दिन गुजरे कल देखा जाएगा।